नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल सीक्रेट ज्ञानी पर। साथियों, उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठंड का मौसम चल रहा है, पढ़ाई का मौसम चल रहा है, तो आप मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। साथियों, थंबनेल देख के आपको आइडिया लग गया होगा कि किस बारे में मैं बात करने वाला हूँ। मैं आज बात करूँगा यूपी रेडियो ऑपरेटर वाले भाइयों से। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूँ। मेरा नाम आलोक शुक्ला है और मैं यूपीएसआई फाइनली सिलेक्टेड हूँ। इससे पहले मैं यूपीएसआई के लिए वीडियोस बनाता रहा हूँ, डीप रिसर्च की वीडियो यूपीएसआई के लिए लाता रहा हूँ, जिससे यूपीएसआई वाले तो सारे भाई हम मुझसे जुड़े हुए हैं, यूपीएसआई वाले भाई भी मुझसे काफ़ी जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं रेडियो ऑपरेटर वाले भाई भी मेरे चैनल पर आते रहते हैं। तो मुझसे एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है रेडियो ऑपरेटर वाले भाइयों से कि सर, किसी तरह से रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम डेट पता कर दीजिए। और मैं जानता हूँ कि एग्ज़ाम डेट जानने की जो है वो क्या होता है, एग्ज़ाम डेट जानने की जिज्ञासा कितनी बड़ी होती है, क्योंकि हमने वो चीज़ फेस करा है। हमने अपने खुद एग्ज़ाम डेट के लिए ट्विटर कैंपेन वगैरह करी थी, तब जाके कहीं ना कहीं हमें एग्ज़ाम डेट देखने को मिली थी, क्योंकि कहीं ना कहीं एग्ज़ाम डेट सामने आ जाने से एक टारगेट हो जाता है। तो मैंने इससे पहले मैं थोड़ा बिजी था अपने यूपीएसआई को लेके, क्योंकि हमारा खुद कोर्ट केस वगैरह चल रहा था, हमारे मेडिकल्स नहीं हुए थे, तो मैं थोड़ा उसी में बिजी था, मैं इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। अब क्या है, हम हैं खाली, हमारा मेडिकल हो चुका है, हमारे वेरिफिकेशन हो चुके हैं, हम एकदम खाली बैठे हुए, हमें ना कुछ करना है ना कुछ करने का मन कर रहा है। तो फिर मेरे दिमाग में मैंने कहा चलो ठीक है, रेडियो ऑपरेटर एग्ज़ाम का डेट ही पता करते हैं, और जो भी मेरी कैपेबिलिटी है, जो भी मेरे सोर्स हैं, उस हिसाब से मैंने पता करने की कोशिश की है। तो दो तीन चीज़ें सामने निकल के आए हैं। यह भी पता चला है क्यों आपका एग्ज़ाम, तो कायदे से अगर देखें तो आपका एग्ज़ाम अब तक हो जाना चाहिए था। भाई, आपकी जनवरी में भर्ती आई थी और उस समय शायद अक्टूबर में एग्ज़ाम पर डेट प्रस्तावित था। अभी तो नोटिफाइड लिखा हो, तब अक्टूबर में शायद एग्ज़ाम डेट प्रस्तावित था, चुनाव के पहले भर्ती आई थी। तो कायदे से देखा जाए तो अब तक इसका एग्ज़ाम हो ही जाना चाहिए था। लेकिन क्या रीज़न रहा ये लेट रहा, हम इस पर बात करेंगे। और अगर आप मुझसे एक सीधा सवाल करोगे कि भाई साहब रेडियो ऑपरेटर एग्ज़ाम की एग्जैक्ट डेट बता दो, तो भाई साहब मैं बोलूँगा कि ये जानकारी तो डीजीपी साहब को भी नहीं होगी। रेडियो ऑपरेटर एग्ज़ाम की एग्जैक्ट डेट की जानकारी तो भैया डीजीपी साहब भी नहीं दे पाएंगे। लेकिन क्या कुछ चल रहा है, कब तक का प्लान है, क्योंकि अभी डिसाइड नहीं हुआ, भाई डिसाइड ही नहीं हुआ है, डेट डिसाइड नहीं हुआ है। बट ये है कि प्लान वो कब का बना रहे हैं। वो जैसे होता नहीं कि गांव में होता है कि भैया शादी कब कर रहे हो, कहेंगे अरे अगले लगन में कर लेंगे। अगले लगन का मतलब ये होता है कि अगली साल मई जून। तो ठीक उसी तरह प्लान क्या लेके चल रहे हैं ये लोग, वो हम बताएंगे। डेट डिसाइड तो अभी नहीं हुआ है। खैर, देरी क्यों हुई? तो जैसे हम लोगों का जो यूपीएसआई वाला बैच था 2021 बैच, उसका रिजल्ट 12 जून को आ गया था, शायद आप लोगों को पता होगा। ठीक, उसके बाद इसकी मेडिकल की प्रक्रिया के लिए इनिशिएटिव ले लिया गया था। तो वो चीज़ें सही चल रही थी। लेकिन फिर कुछ ऐसी दिक्कतें हुई कि बोर्ड ने फिर से वापस एक बार रिज़ल्ट को जो है फिल्ट्रेशन किया और 20 अगस्त को दोबारा, यानी जो काम 12 जून को ख़त्म हो गया था वो काम 20 अगस्त तक चला था। 20 अगस्त को दोबारा यूपीएसआई का फिल्टर रिजल्ट आया था। मतलब अंदर इंटरनल ही प्रक्रिया थी, जो एक दो बच्चे गलत तरीके वाले थे उनको बाहर किया गया था। कुल मिला जुला के 20 अगस्त तक आपका भर्ती बोर्ड मन लगाकर यूपीएसआई पर ही काम करता रह गया था, क्योंकि यूपीएसआई सब बहुत बड़ी भर्ती थी और भर्ती बोर्ड के मूल रूप से इसी को लेकर चल रहा था। उसके बाद यूपीएसआई पर भी इनको काम करना था, क्योंकि उसी वजह से यूपीएसआई के बाद फिर इन्होंने यूपीएसआई पे काम किया और उसकी टाइपिंग वगैरह की डेट दे दी। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं अब यूपीएसआई के रिजल्ट पे काम चल रहा है। कहीं ना कहीं आपकी भर्ती को थोड़ा सा रोक दिया गया। तो अब क्या है कि अब जो है ये यूपीएसआई वालों का काम हो गया है, ये अपना ट्रेनिंग वगैरह पे जाने वाले हैं। यूपीएसआई वालों की भी टाइपिंग हो गई, इनके रिजल्ट पे काम चल रहा है। और यूपीएसआई के रिजल्ट को जो है उम्मीद है, मैं इस बारे में भी पता करने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे कुछ एग्जैक्ट पता चलेगा बताएंगे। तो जो आपके रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम डेट ये लोग एक्सपेक्टेड लेके चल रहे हैं, वो चल रहे हैं फरवरी 2023, यानी फरवरी में 2nd to 3rd वीक आपका एग्ज़ाम कराने को प्लान जो है आपका भर्ती बोर्ड लेके चल रहा है। अभी इस बारे में मीटिंग नहीं हुई है, मीटिंग हो जाएगी तो आपको एग्जैक्ट डेट मिल जाएगा। बट फरवरी आप याद रखिएगा, फरवरी 2nd वीक या 3rd वीक में आपका कोई एक डेट जो क्लास वगैरह नहीं होगी वो डेट आएगी। तो यही कुछ चल रहा है, हो जाता। बट चीज़ें हैं, विभाग है, सरकारी काम है, थोड़ा सा डिले हो गया। तो डिले नहीं होता तो हम लोग खुद ट्रेनिंग पे होते, तो हम लोग ही 6 महीने डिले हो गए। इसी वजह से आपका एग्ज़ाम थोड़ा सा डिले हो गया है। अब बात करते हैं अगर तैयारी की, तो मैं तो यही चाहूँगा, जो मैंने अपने अनुभव से सीखा हुआ है, कि एग्ज़ाम डेट के बारे में सोचने से अच्छा ये है कि ये एक बार आप और रिवीजन कर डालो।
अगर आप सिर्फ देखो, अगर आप कई वैकेंसीज देख रहे हो तो आपके पास टाइम नहीं होगा, तब आप एग्जाम डेट आने पे फिर इसका फोकस करोगे। अगर आप सिर्फ रेडियो ऑपरेटर को ही टारगेट करके चल रहे हो कि मुझे इस वैकेंसी का एक पोस्ट लेना ही है, मतलब इस वैकेंसी में जो 1300 समथिंग पोस्ट हैं उसमें एक पोस्ट मेरा ही होगा, अगर आपके दिमाग में ये है तो आप अपने सिलेबस को राउंड रिवीजन करते रहिए। एक बार रिवीजन हुआ, एग्जाम डेट नहीं आई, कोई बात नहीं, दोबारा कर लो, दोबारा रिवीजन कर लिए, एग्जाम डेट नहीं आई, कोई बात नहीं, दोबारा कर लो। भाई साहब, कितना भी कठिन चैप्टर हो, कितना भी कठिन आपका हो पॉइंट, आप 10 बार जब उसको पढ़ लेंगे आप देखेंगे कि हाँ ये मेरे ज़बान पे आ गया है। मैं यूपीएसआई की तैयारी कर रहा था, मैं आईपीसी मुझे बहुत कठिन लगती थी भाई साहब, आईपीसी से सर दर्द हो जाता था, लेकिन मैंने अपने आईपीसी के नोट को 20-30 बार पढ़ा था, कम से कम 20 से 30 बार। मुझे हनुमान चालीसा की तरह आईपीसी याद थी भाई उस टाइम पे, अब तो काफ़ी भूल गया होऊंगा। तो ये चीज़ें आपको करनी चाहिए। अगर आपको रेडियो ऑपरेटर का आपने टारगेट किया हुआ तो आप मन लगा के अपना सिलेबस रिवीजन पे रिवीजन करते रहिएगा। रही बात आपके एग्ज़ाम डेट की, तो वो आपका फरवरी में कराने की प्लानिंग हो रही है। तो ये जानकारी थी, मैंने कहा आप लोगों से दे देते हैं। जो भी अपने भाई हैं रेडियो ऑपरेटर वाले, आप इस चैनल से जुड़ जाइए, ये सीक्रेट ज्ञानी आपके भाई का चैनल है। क्योंकि मुझे पढ़ाने का शौक़ रहा है पहले से ही, मैं ऑफलाइन भी पढ़ाया हुआ हूँ और यूपीएसआई के मुद्दे पर काफ़ी टाइम से मेरी वीडियोस आती रहती हैं, यूपीएसआई वाले भाई बहुत सपोर्ट करते हैं। तो मैं आगे भी अब आपके लिए रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसी के लिए जो भी अपडेट्स होंगी वो लाता रहूँगा, और सबसे पहले एग्ज़ाम डेट आपको मैं ही बताऊँगा रेडियो ऑपरेटर की। ठीक है दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।